जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुलियापीड़ नाम का हाथी खड़ा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी में महावत को ललकारा। कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं है? देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुम्हें यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुलियापीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुलियापीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक गए और उसे एक घूसा मारकर उसके पैरों के बीच जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुलियापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघकर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ भी लिया, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल ही खेल में उसे 100 हाथ पीछे घसीट दिया, जैसे गरुड़ जी सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घुमाते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, वैसे ही वे भी कुलियापीड़ के साथ खेलने लगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते, वैसे ही उसकी पूंछ पकड़कर घुमाने लगे और खेलने लगे। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल ही खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। इस समय वह हाथी क्रोध से जल भून रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दांतों को धरती पर मारने लगा। तब कुलियापीड़ यह आक्रमण कर ही रहा था कि भगवान वहां से भाग खड़े हुए और उसका आक्रमण व्यर्थ हो गया। तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने ही हाथों से उसकी सूंड को पकड़ लिया और उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों के नीचे दबा लिया और उसके दांत उखाड़ दिए। उन्हीं से हाथी और महावत का काम तमाम कर दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने के योग्य ही थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था और शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित हो रहा था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट और योगियों को परम तत्व तथा भक्त शिरोमणि वृषणवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़ रहे थे। राजन, वैसे तो कंस बड़ा ही वीर और धीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुलियापीड़ को मार डाला है, तब उसकी समझ में यह बात तो आ गई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। परीक्षित, मंचों पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनकी नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा में भर गए तथा वे नेत्रों के द्वारा ही उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं होते थे।
मानो वे उन्हें नेत्रों से ही पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों, भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता का मानो दर्शकों को उनकी लीला का स्मरण करा दिया हो। वे लोग आपस में उनके संबंधी देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों बड़े ही वीर और साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। वे सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक वहां छिपकर रहे और नंद जी के घर ही पलकर इतने बड़े हुए हैं। इन्होंने ही पूतना, तृणावृत, शंखचूड़, केसी और धेनुका आदि तथा सभी दुष्ट दैत्यों का वध किया, यमला अर्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गो और ग्वालों को दावानल से बचाया था। कालिया नाग का दमन किया और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल वासियों को बचा लिया। कहते हैं कि ये यदुवंशियों की रक्षा करेंगे। यही विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुख से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा था। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़ों में तुरही आदि बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित करके यह बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गायें चराते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हमारे महाराज हम पर प्रसन्न होंगे और हम सभी प्राणी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही ये थे कि 2-2 हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेलेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को भी अन्याय के समर्थन होने का पाप न लगे। चाणूर ने कहा, अजी, तुम और बलराम न बालक हो और न ही तो किशोर हो, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले होलियापीड़ को खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इस प्रकार कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को ललकारने लगा। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।